क्या हो अगर आपका असली खजाना वहीं छिपा हो जहां से आपने सपने देखना शुरू किया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां और विचार जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकते हैं। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो हमें सिखाती है कि अगर इंसान अपने सपनों पर विश्वास करे और साहस के साथ आगे बढ़े तो पूरी दुनिया उसके रास्ते खोल देती है। ये कहानी सिर्फ खजाने की तलाश की नहीं, बल्कि खुद को पहचानने, डर को हराने और अपने जीवन के असली उद्देश्य को खोजने की यात्रा है। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की प्रेरक कहानी, जो शायद आपके जीवन को भी नई दिशा दे दे। स्पेन के एंडालूसिया इलाके में सैंटियागो नाम का एक युवा चरवाहा रहता था। उसकी जिंदगी भेड़ों के साथ घूमते, नए शहर देखते और खुले आसमान के नीचे रातें बिताते गुजरती थीं। उसे पढ़ाई का मौका मिला था, लेकिन उसने खुद दुनिया देखने के लिए चरवाहा बनना चुना। लेकिन उसके मन के अंदर हमेशा एक बेचैनी थी। क्या जिंदगी सिर्फ यही है? क्या इससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं? एक रात उसे एक अजीब सपना आता है। वह सपना देखता है कि मिस्र के विशाल पिरामिडों के पास कोई खजाना उसका इंतजार कर रहा है। यह सपना उसे बार बार आता है। आखिरकार वह एक जिप्सी भविष्यवक्ता महिला के पास जाता है, जो उसे बताती है कि यह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि उसकी किस्मत का संकेत है। वह कहती है कि उसे उस खजाने की खोज में जाना चाहिए। सैंटियागो उलझन में पड़ जाता है। क्या वह अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़ दे? तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े राजा से होती है, जो उसे जीवन का एक गहरा सत्य समझाता है। राजा कहता है कि हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए वह पैदा होता है। लेकिन अधिकतर लोग डर, जिम्मेदारियों और समाज की सोच के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं। राजा सैंटियागो को दो पत्थर देता है और कहता है कि जब भी रास्ता समझ न आए, अपने दिल की सुनना। यह बात सैंटियागो के दिल को छू जाती है। वह अपनी भेड़ें बेच देता है और अफ्रीका की ओर निकल पड़ता है। लेकिन किस्मत उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार थी। अफ्रीका पहुंचते ही एक आदमी उसकी मदद करने का नाटक करके उसका सारा पैसा चुरा लेता है। अब वह अकेला, गरीब और अनजान देश में फंस जाता है। उस समय वह सोचता है कि घर लौट जाए, लेकिन फिर उसे राजा की बात याद आती है। सपनों की राह आसान नहीं होती। वह एक क्रिस्टल की दुकान में नौकरी कर लेता है। मेहनत, ईमानदारी और नए विचारों से वह दुकान का व्यापार बढ़ा देता है। एक साल में वह इतना पैसा जमा कर लेता है कि घर लौट सकता है। लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वह आधे रास्ते से वापस लौटना नहीं चाहता था। वह आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह एक कारवां के साथ विशाल रेगिस्तान पार करने निकलता है। यहाँ उसे धैर्य, शांति और प्रकृति के संकेतों को समझने का अवसर मिलता है। यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक अंग्रेज व्यक्ति से होती है, जो अल्केमी यानी कीमियागिरी सीख रहा होता है। एक ऐसी कला जिसमें साधारण धातु को सोने में बदलने की बात कही जाती है। रेगिस्तान में सफ़र करते हुए सैंटियागो समझने लगता है कि पूरी दुनिया एक भाषा बोलती है, संकेतों की भाषा, जिसे केवल दिल से समझा जा सकता है। कारवां एक ओएसिस में रुकता है, जहां उसकी मुलाकात फातिमा नाम की लड़की से होती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब सैंटियागो के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वह अपने सपने को छोड़े या प्यार को? लेकिन फातिमा उसे समझाती है कि सच्चा प्यार इंसान को उसके सपनों से नहीं रोकता। वह चाहती है कि सैंटियागो अपना खजाना खोजे। आगे की यात्रा में सैंटियागो की मुलाकात एक रहस्यमयी कीमियागर से होती है, जो उसे आत्मविश्वास, साहस और डर से लड़ना सिखाता है। वह उसे बताता है कि असली खजाना बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपा होता है। रास्ते की कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। अंततः सैंटियागो पिरामिडों तक पहुंचता है, लेकिन वहां कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं, मारते हैं और उसका सामान छीन लेते हैं। जब वह बताता है कि वह खजाने की खोज में आया है, तो उनमें से एक लुटेरा हंसते हुए कहता है कि उसे भी कभी सपना आया था कि स्पेन के एक पुराने चर्च के पास खजाना दबा है, लेकिन उसने उस सपने को बेकार समझकर अनदेखा कर दिया। यह सुनते ही सैंटियागो को समझ आ जाता है कि असली खजाना तो उसी जगह था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वह वापस स्पेन लौटता है और उस चर्च के पास खुदाई करता है, और अंत में उसे सचमुच खजाना मिल जाता है। लेकिन अब उसे समझ आ चुका होता है कि असली खजाना सोना नहीं,
बल्कि वह अनुभव, साहस और आत्मविश्वास है जो उसने इस यात्रा में पाया। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें याद दिलाती है कि असली खजाना बाहर नहीं, बल्कि हमारे अनुभव, सीख और आत्मविश्वास में छिपा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही प्रेरक कहानियों और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपने सपनों का पीछा करते रहिए। धन्यवाद।